नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय है हस्तरेखा में कुछ ऐसे योग। भाई हर आदमी चाहता है वो सफल हो जीवन में, हर आदमी चाहता है कि बहुत ज़्यादा सफल हो, हर आदमी बड़ा आदमी बनना चाहता है। कुछ ऐसे योगों पे बात करेंगे रेखाओं के माध्यम से, जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं एक समय आएगा जिसमें अच्छा धन कमाएगा, अच्छा काम करेगा। योग का मतलब होता है, जैसे ज्योतिष में भी कहा जाता है, सूर्य चंद्रमा इनका योग, मंगल का योग गुरु के साथ में है, ऐसी तरीके से हस्तरेखा में भी योग है। कुछ योगों पे मैंने पीछे भी वीडियो बनाए हैं और आने वाले समय पे भी कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा। आज जो मैं बता रहा हूं पीछे कभी भेजा भी नहीं है और कम ही इन योगों को आपने देखा होगा। देखिए, योग है, समझने की कोशिश करिएगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि ये योग नहीं है आपके हाथ में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कई योग हैं, कई योगों में मुख्य योग समय समय पे मैं आपको बताता जाऊँगा। बाकी ईश्वर की आराधना, प्रार्थना, कदम बढ़ाइए, सही समय पे सही चीज़ का चुनाव करके अपने कर्म से, अपनी मेहनत से अपनी चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए एक एक करके जो है योगों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हस्तरेखा में। अगर कहा जाए कूटनीतिज्ञ, कोई भी काम हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो अगर कहा जाए तो नौकरी में हो, ऐसे लोग, जिस योग की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में हो, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं और जीवन में बहुत सफल होते हैं। थोड़े मोड़े सफल की बात नहीं है, जीवन में बहुत सफल होते हैं। और खासकर अगर राजनीति करें, पॉलिटिक्स करें, उसमें तो बेहद सफल परिणाम ये दिखाता है। ध्यान से समझिएगा। बुद्ध के नीचे अगर ट्रायंगल का निशान हो, बुद्ध के नीचे ट्रायंगल का निशान, गुरु की उंगली ऊपर से पतली हो, नोकदार हो, पॉइंटेड हो, ठीक है। अंगूठा अगर कहा जाए 3 से 4 भागों में बटा हो, अंगूठा 3 से 4 भागों में बटा है। सूर्य का होना जरूरी है, सूर्य रेखा का होना, लंबी हो छोटी हो वो एक अलग विषय है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये धनुषनुमा हो, धनुषनुमा मतलब होता है बुद्ध की, कुछ लोगों के हाथ में बुद्ध काफ़ी नीचे से आता है, ठीक है, वो नहीं, एक धनुषनुमा आकृति में हो। जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये सामान्य है। जैसा मैं कह रहा हूँ उस टाइप से आपके हाथ में है कि नहीं है वो समझ जाएंगे आप। बुद्ध के क्षेत्र पे 2 रेखाएं खड़ी हों। देखिए यहां पर मैं इस योग की बात कर रहा हूं कि जो जीवन में खूब तरक्की देते हैं दिमाग से, बुद्धि से, ठीक है, उन योगों में से ये भी एक रेखा है, इसका भी होना जरूरी है। हाँ, ये अलग चीज है कि कहीं ना कहीं विवाह का सुख ऐसी रेखाएं नहीं लेने देती, ये रेखा की अगर मैं बात करूं, लेकिन विषय हमारा अलग है। भाग्य रेखा होना जरूरी है और गुरु के दूसरे पर्व पे त्रिकोण हो। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में है वो सफल होगा और बड़े स्तर तक जाएगा। ऐसा संभव ही नहीं है। अगर रेखाएं जो भी मैंने बताई हैं आपके अगर हाथ में है, सफल होंगे और अच्छा सफल होंगे। जैसे मैंने 6-7 रेखाएं बताई, मान लीजिए 3-4 रेखाएं भी हैं, 4 रेखाएं 5 रेखाएं भी हैं, तो भी ये सफलता को दिखाता है। भले उतनी ना मिले लेकिन मिलेगी जरूर। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं। बुद्ध की उंगली के नीचे त्रिकोण, गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पॉइंटेड हो, ठीक है, हल्की सी पतली हो, सभी उंगलियां हैं तो अच्छा है। अगर बुद्ध की, गुरु की है, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए 3 भागों में बटा हो, अंगूठा 3 भागों में बटा हो, सूर्य के नीचे एक रेखा हो, धनुषनुमा आकृति में जो है उंगलियां हो, बुद्ध के क्षेत्र पे 2 रेखाएं जा रही हों और गुरु के दूसरे पर्व पे अगर ट्रायंगल हो, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सफल होगा और थोड़ा मोड़ा सफल नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिस भी क्षेत्र में होते हैं, आगे पीछे लोग उनके घूमते हैं। और ज़्यादातर मैंने जो देखा है राजनीति या पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन रेखाओं को मैंने देखा है। ये योग अगर कहा जाए ज़्यादातर पॉलिटिशियन या समाज से जो जुड़े लोग होते हैं उनके हाथों में देखा है। दूसरा योग, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित धन,
या फिर कह लीजिए स्थायित्व, या फिर कह लीजिए बड़ा पद, चाहे वो गवर्नमेंट से संबंधित बड़ा पद हो, चाहे प्राइवेट नौकरी से संबंधित बड़ा पद हो। अगर आप व्यवसाय भी कर रहे हैं तो अच्छे स्तर तक जाएंगे। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा जो है ऊपरी मंगल से जाए, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा ऊपरी मंगल से जाए, हृदय रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा जाल ना हो, बहुत ज़्यादा द्वीप ना हो हृदय रेखा के ऊपर, हृदय रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा टूटी फूटी ना हो, शनि के तीसरे पर्व पे 3 से 4 रेखाएं खड़ी खड़ी हों, स्पष्ट साफ हो, एक दूसरे को काटे ना, भाग्य रेखा के नीचे चंद्रमा के क्षेत्र पे एक रेखा हो और जीवन रेखा पे अगर कहा जाए नीचे से मछली नुमा आकृति हो, ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप व्यवसाय या नौकरी विदेश में करना चाहते हैं तो अच्छे सफल होंगे, रास्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। भाग्य अगर कहा जाए ऐसे लोगों का 2 कदम व्यक्ति चलता है और 5 कदम जो है व्यक्ति को भाग्य पहुंचा देता है। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा उठा हो, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, सूर्य के क्षेत्र पे ऊपरी मंगल से एक रेखा हो, शनि के तीसरे पर्व पे अगर कहा जाए 3 से 4 रेखा हो, भाग्य रेखा से एक रेखा आके मिले और जीवन रेखा नीचे से मछली के आकार में हो, ऐसे लोग अपने जीवन में बड़ा करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं, जिसे कहा सबसे जरूरी चीज हमारे जीवन के लिए स्थायित्व, ऐसे लोग अगर कहा जाए स्थायी जीवन जो है व्यतीत करते हैं। स्थायी जीवन जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोग निकालते हैं। एक रेखा और मैं बता देता हूँ, सरकारी नौकरी या फिर अगर आप सरकारी धन कमाना चाह रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो चाहे अन्य कोई बात हो, उसके लिए मैं एक योग बताता हूँ। ये सूर्य की रेखा होना जरूरी है। सूर्य की रेखा पे 1 से 2 रेखाएं आके मिले, ध्यान रखिएगा, इस तरफ से मिलेगी सफलता देगी, इस तरफ से मिलेगी तो नुकसान करेगी, ठीक है। इस तरफ से मिलेगी तो बीपी की समस्या देगी, इस तरफ से मिलेगी आपको जो हार्ट से संबंधित, हालांकि जिस आयु में मिल रही है उस आयु में अगर इधर से मिल रही है तो ध्यान रखिएगा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए पॉइंटेड है, गुरु की उंगली ऊपर से, शनि की उंगली अगर कहा जाए पॉइंटेड है, ऊपर से नुकीली है और कहीं ना कहीं लंबी है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से एक रेखा जो है गुरु की तरफ जाए, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, इस पे जो है मतलब हृदय रेखा पे 2-3 रेखाएं निकले, बुध के नीचे ट्रायंगल हो, ठीक है, बुध के नीचे ट्रायंगल हो, मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, देखिए मंगल का क्षेत्र ज़्यादा उठ जाएगा तो भी काम नहीं कर पाएंगे, कम उठेगा तो भी काम नहीं कर पाएंगे, मतलब उतनी आसानी से उतनी सरलता से। ज़्यादा उठेगा तो क्रोध, अभिमान, गुस्सा, एक जगह पे टिकना पाना, कम उठेगा तो निर्णय नहीं ले पाएंगे, 1 कदम आगे बढ़ेंगे 2 कदम पीछे हटेंगे वाली स्थितियां पैदा करेगा। गुरु की बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी हो, ठीक है, बुध की उंगली लंबी हो, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति सरकारी तंत्र से लाभ लेगा। भाग्य रेखा अपने आप से ऐड कर लीजिएगा। ऐसे में कहा जाएगा अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता उसके लिए अच्छा है, राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा कहलाएगा, बड़े स्तर की राजनीति को दिखाता है। ऐसे लोग देश और समाज दोनों का काम करते हैं, ये देश और समाज के काम को दिखाती है। ये रेखा इस टाइप से आती है तो बहुत अच्छा है, अगर रेखा ये इस टाइप से आती है तो भी ठीक है, लेकिन वैसे अगर आती है तो उसकी बात ही अलग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से मैंने 3 योग बताए आपको। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्त घर परिवार में जो है कहीं ना कहीं इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।